नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। शराब घोटाले और धन शोधन मामले में ईडी के समन को नजरअंदाज करने वाले केजरीवाल का बड़ा खुलासा। कहा, अगर पीएमएलए की धारा 45 हटा दी जाए तो बीजेपी के आधे नेता छोड़ देंगे पार्टी। अगर परिवर्तन निर्देशालय को रोक दिया जाए और धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 45 को खत्म कर दिया जाए तो बीजेपी के आधे नेता पार्टी छोड़ देंगे। अब ये धारा 45 कौन सी बला है और क्यों केजरीवाल इसके खिलाफ इतना विरोध कर रहे हैं? क्या है शराब घोटाले और धन शोधन मामले का पूरा सच? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले और धन शोधन मामले में ईडी के समन का सामना करना पड़ रहा है। ईडी ने केजरीवाल को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन केजरीवाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि समन गैरकानूनी और राजनीति में प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराती है और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है। केजरीवाल ने एक नए वीडियो में ये भी कहा है कि अगर पीएमएलए की धारा 45 को हटा दिया जाए तो बीजेपी के आधे नेता पार्टी छोड़ देंगे। तो आखिर ये कौन सी धारा 45 है जिसके बारे में केजरीवाल इतना बोल रहे हैं? चलिए जानते हैं। धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002, जिसका उद्देश्य धन शोधन जैसे अपराधों को रोकना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। धन शोधन का मतलब है कि किसी भी अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को किसी ऐसे काम में लगाना जिससे वो पैसे वैध दिखाई दें, जैसे कि बैंक में जमा करना, निवेश करना, व्यापार करना या दान देना। इसी तरह से अपराधियों को अपने असली आय का स्रोत छिपाने को और टैक्स बचाने में मदद मिलती है। पीएमएलए की धारा 45 वह धारा है जिसके तहत धन शोधन के आरोपियों को जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। इस धारा के अनुसार जब तक आरोपी निर्दोष साबित नहीं होता तब तक उसे जेल में रहना पड़ता है। इसके लिए आरोपी को अदालत को यह दिखाना होगा कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने के बाद भी वह कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा अदालत को यह भी दिखाना होगा कि आरोपी की जमानत से देश की सुरक्षा, सार्वजनिक रुचि या न्याय प्रणाली को कोई नुकसान नहीं होगा। केजरीवाल ने इस धारा को विपक्षी नेताओं को डराने और उन्हें अपनी ओर मोड़ने का एक तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को धन शोधन के आरोप में फंसाती है और उन्हें जमानत नहीं मिलने की धमकी देती है। उन्होंने दावा किया है कि अगर धारा 45 को हटा दिया जाए तो बीजेपी के आधे नेता पार्टी छोड़ देंगे। आपको बता दें कि शराब घोटाले और धन शोधन मामले का संबंध दिल्ली सरकार की 2022 में बनाई गई एक आबकारी नीति से है, जिसके तहत शराब की बिक्री और वितरण को आसान और सुधारा गया। इस नीति के तहत शराब की कीमतें कम हुई, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी, शराब की गुणवत्ता बेहतर हुई और शराब के खरीदारों को अधिक सुविधाएं मिली। इस नीति का उद्देश्य था कि शराब का अवैध व्यापार रोका जाए, शराब की आय बढ़ाई जाए और शराब के नुकसान को कम किया जाए। लेकिन इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक निजी कंपनी को ठेका दिया, जिसका नाम ओवरलैप इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को शराब की खरीद, भंडारण और वितरण का काम सौंपा गया। इस कंपनी के खिलाफ आरोप लगाया गया कि इसने शराब की बिक्री में घोटाला किया है, शराब की गुणवत्ता में समझौता किया है, शराब की कीमतों में अनियमितता पैदा की है और शराब की आय को धन शोधन के लिए इस्तेमाल किया है। इस कंपनी के साथ जुड़े कुछ लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस नीति से दिल्ली को फायदा हुआ है।
शराब का अवैध व्यापार बंद हुआ है, शराब की आय में इजाफा हुआ है और शराब के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिली है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बीजेपी इस नीति को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इस नीति को लोकतंत्र के खिलाफ और शराब के प्रचार का एक साधन बताया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत एक अपनी पसंद की कंपनी को फायदा पहुंचाया है और उसके साथ मिलकर शराब की बिक्री में घोटाला किया है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी की जांच निष्पक्ष और कानूनी है और केजरीवाल को इसका सामना करना चाहिए। इस तरह शराब घोटाले और धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के बीच एक तेज टकराव चल रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी को ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने केजरीवाल को शराब की बिक्री में घोटाला करने का आरोप लगाया है। अभी देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या होता है और कौन सी पक्ष की बात सच साबित होती है। यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ नई तमाम अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।